हाजी खान साहब, अब तो सब लोग कहने लगे और एक आवाज उठने लगी कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए। ज्ञानवापी भी बाबरी की तरह एक विवादित ढांचा है दीपक जी, और इनफैक्ट वो मंदिर है, साफ सबूत है उसके। दीपक चौरसिया जी, बात यह है कि मस्जिद कमेटी और मंदिर में जो पूजा करने हमारी बहनें गई थी, जिन्होंने संगार गौरी की पूजा के लिए अर्जी लगाई थी, कि ये डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है। इसको यहाँ भारतीय जनता पार्टी या कोई भी और इसको हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, ये देश के लिए हित में अच्छा नहीं है। हमारा कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि वो मस्जिद थी या मंदिर था। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिनकी जानकारी नहीं हो कि इस्लाम के एतबार से किसी भी डिस्प्यूटेड जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती और किसी मंदिर के अवशेष के किसी मस्जिद का पार्ट नहीं बन सकता, किसी हिंदू का उस मस्जिद में पैसा नहीं लग सकता, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके नहीं बन सकता। ये मूर्खता की बातें हैं कि हमारी, अगर पहले राजा लोग होते थे जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे, उनसे पहले इतिहासकार ये बताते हैं कि जब हिंदू राजाओं की लड़ाई होती थी तो जिनके हिंदू राजाओं के आराध्य होते थे, जब वो पराजय हो जाती थी तो उनके आराध्यों के मंदिर को तोड़ दिया जाता था और वो जो राजा जिसके आराध्य होते थे उनके मंदिर डेवलप किया जाते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 450 साल पुरानी गलतियों को आज का कोर्ट इसमें कोई भी फैसला नहीं दे सकता। जब वर्शिप एक्ट में तय हो गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, हिंदुस्तान के सारे नेता थे, जो बुद्धिजीवी थे, सारे मौजूद थे। वर्शिप एक्ट बटा 1991 में, और उसमें यह तय हो गया कि बाबरी मस्जिद मामले को छोड़ के और हिंदुस्तान के किसी और मस्जिद के मामले को नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 90 जो बाबरी मस्जिद का वो फैसला लिखा है, उसमें 97 पेज पर लिखा है कि हम जो आज से 1400 साल या 400 साल या 500 साल पहले जो गलतियां हुई हैं उनको सही करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पे लिखा है। हम ये कहते हैं कि दोनों समुदाय को, मस्जिद कमेटी को भी, इसको हिंदू मुसलमान मत बनाओ, राजनीति मत खेलो इसके ऊपर। और जो भी राजनीति खेलेगा, मैं एक बता दूं कि राम के मजहब की मुखालफत की रावण ने सर्वनाश हुआ, कृष्ण के मजहब की मुखालफत की कंस ने सर्वनाश हुआ, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की मुखालफत की सर्वनाश हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नमरूद ने की मुखालफत सर्वनाश हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं ने, अबू लहब अबू जहल ने उनकी मुखालफत की, उनका सर्वनाश हुआ। और इस बाबरी मस्जिद के मामले पर दीपक चौरसिया जी, 1947 से लेकर आज तक जिसने भी इस पर कार्रवाई की है, जिसने भी इससे साथ खेल खेला, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू, उनका सबका सर्वनाश हुआ है। ये आप तारीख की किताबों में देख ले। हम ये कह रहे हैं हमारे देश का संविधान है और उस संविधान के साथ रहना है। ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर तरीके से रहना है। हमें देश के हिंदू मुसलमानों के साथ रहना है, भाईचारे के साथ। मंदिर में नमाज पढ़ जाएगी, ये कह रहे हैं। कौन कहता है मंदिर आपके कहने से मंदिर हो जाएगा? 350 साल से नमाज हो रही है, अभी भी हो रही है। आप कहते हैं दुनिया तमाशा बना रही है, हमारा दुनिया हमारे संविधान का तमाशा बना रही है। क्यों? कि हमें दिखती हुई चीजें। हम ये पूछना चाहेंगे उन लोगों से कि किस राजा ने बनाई थी इस मस्जिद से पहले मंदिर, उस राजा का अब तक नाम बताया जाए। कोई राजा है जिसने बनाई थी? हम ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे मंदिर था, ईदगाह के नीचे मंदिर था, बाबरी के नीचे मंदिर था। पूछो कि कौन से राजाओं ने बनाया था ये मंदिर? बताइए ना, औरंगजेब जमीन बांध के लाया था क्या, या मुगल जमीन बांध के लाए थे घोड़े या खच्चर पे? मुझे नहीं मालूम, स्कूल में पढ़े कहाँ पढ़े, सवाल ऐसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किताब गधों पर लग के पढ़ा ही नहीं हूँ, अनपढ़। मैं सुनिए जनाब, अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने पौनी दुनिया पे हुकूमत करी, मालिक था। हजरत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, मालिक था। नमरूद ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, मालिक था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे मालिक की। अशोक ने जितने हिस्से पे हुकूमत की, मालिक थे। आप कैसी बात करते हो? जो राजा हुआ करते थे उस जमाने में, संविधान उनके घर से ये तो बताइए, संविधान मुगल क्या भारत की जमीन, काशी की जमीन बांध कर रहे थे घोड़े पे, जो मस्जिद तामील कर दी उस पर? नहीं, आप लाए थे? कौन लाया था? ईश्वर की जमीन है, ईश्वर ने दुनिया में इंसान भेजे हैं, उसमें हुक्मरान हुआ करते हैं। और जो हुक्मरान होता है, आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका चलेगी कानून के एतबार से, डेमोक्रेसी के एतबार से। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं मंदिर है। क्यों स्वामी दीपंकर जी? चलता था दीपक चौरसिया जी, देश के माहौल को खराब मत करो। राजनीति तो डर लगता है मुझे। हम सियासत करके बन सकते हैं, धनराशियों के ढेर। मुझे तो डर लगता है कब सरतन से जुदा कर दें। हिंदुस्तान रहेगा आज भी और कल भी। हुक्मरान आएंगे, जले जाएंगे। कोई 10 साल करा, किसी ने 20 साल करा। मैं देख रहा था गौरी से लेके मोदी जी तक, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 10। गौरी की मोदी से तुलना मत कीजिए साहब, इतना अत्याचार मत कीजिए इतिहास के साथ। इतिहास इतना अत्याचार सहन नहीं कर पाएगा। स्वामी दीपंकर जी, देखिए, 2-4 बातें तो हमें
हाजी खान साहब की बहुत प्यारी लगी। जब आपने कहा कि औरंगजेब बांध कर लाया था तो उन्होंने कहा नहीं, ज़मीन ईश्वर की है, तो निसंदेह ज़मीन ईश्वर की ही है और ईश्वर के नाम से ही मुकदमा चल रहा है। हमने दीपक भाई उस दिन भी आपसे कहा था कि पूरी दुनिया महादेव के सामने सर झुकाती है, एकमात्र बनारस है जो महादेव को प्यार करता है। आज वही बनारस सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा है। मैं दो चार बात आपके सामने महत्वपूर्ण रखना चाहूँगा। एक, हाजी खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इसे हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है सर। ये आक्रांता वर्सेस भारत है, औरंगजेब वर्सेस सनातन है, ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। हम नहीं मानते इसको हिंदू मुस्लिम। इसीलिए एक चीज़ आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मंदिर के विध्वंस की जानकारी दी गई। किताब के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को बनारस में सभी पाठशालाओं और मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया। 2 सितंबर को औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मंदिर टूट जाने की जानकारी मिली थी, यानी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 8 अप्रैल 1669 2 सितंबर 1669 के बीच तोड़ा गया। तो ये सब तथ्य हैं दादा, ये ना तो मेरा लिखा हुआ है, माजिर आलमगीर सभी ने पढ़ी है, हसन निजामी सभी ने पढ़े हैं। और एक दो बात महत्वपूर्ण कहूं, अगर जो आपकी इजाजत हो, अगर कोई 1,28,940 दिन हो गए सर प्रतीक्षा करते करते, 1,28,940 दिन, इसको अगर जो साल में कन्वर्ट किया जाए कितना होता है आप जानते हैं? तकरीबन 350 से 400 साल नंदी की प्रतीक्षा है सर। हम 300 साल नहीं बोलते। आगे सुनिए, 37,000 दिन हो गए न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते। उसके बाद भी अगर हमारी प्रतीक्षा, हमारी तितिक्षा, हमारा धैर्य अगर आपको अनुचित लगता है या आपको लगता है कि यह गलत है, तो निसंदेह मगर मैं एक बात बड़े गर्व, बड़े प्राउड से कहूंगा कि जिस प्रकार शरीर का केंद्र नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है, जो कभी भिन्न पृथक हो ही नहीं सकती, हमेशा रहेगी। कौन से, मैंने एक बात, आप दोनों मेरी तरफ महानुभाव हैं, हाजी खान साहब भी और नूर अहमद साहब भी। मैंने कहा जो कुरान में जिक्र है जिस चीज का, वो आप ले लीजिए और जो पुराण में है वो हमें दीजिए। कितने अक्षर होते हैं भारत में? भारता 3 अक्षर होते हैं ना दादा। ये 3 मंदिर महत्वपूर्ण हैं, थे और सदा रहेंगे। पहला राम मंदिर, दूसरा काशी और तीसरा मथुरा। शिव हमारे शीश हैं, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है दादा। और ये तीनों मंदिर के जस्ट बाजू में विवादित ढांचा खड़ा करना इत्तेफाक नहीं हो सकता। बस मैं इतना सा कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। निसंदेह हम लोग चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे। हम चाहते हैं कि हाजी भाई से जब भी मिले हम कहते हैं हाजी खान साहब क्या हाल है। तो ये समन्वय बना रहे, ये प्यार बना रहे। राम मंदिर में जो मौका चूक गए थे, ये सुनहरी मौका है। मिल करके, बढ़ करके, पहल कर बोले जो आपका है रखिए, माहौल शांत रहे, संविधान के तहत देश आगे बढ़े। बस इतनी मेरी इच्छा है। जी न्यूज़।